आज हम बात करेंगे 7 ऐसे बिलीफ्स के बारे में जो आपको अमीर बनने से रोक रही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनील देसाई, लाइफ एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको 7 बिलीफ्स आज बताऊंगा जो आपको पैसे कमाने से और अमीर बनने से रोक रही है। लेकिन ये बिलीफ्स होती क्या है? सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने चीकू के पेड़ का बीज डाला है तो क्या आपको मैंगो मिल सकती है? आप कहेंगे कभी नहीं। बस एग्जैक्टली वैसे ये बीज जो है वो है हमारे विचार, हमारे अंदर की ब्लूप्रिंट। जब कभी भी एक बिल्डिंग बनता है तो सबसे पहले पेपर के ऊपर उसकी ब्लूप्रिंट बनाई जाती है। बस वैसे ही एक ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में भी होती है हमारी लाइफ को लेकर के। अगर वो ब्लूप्रिंट नेगेटिव है तो दोस्तों जो रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस करेंगे वो भी नेगेटिव होंगे। आपको मैंगो चाहिए तो आपको मैंगो के बीज डालने पड़ेंगे। एग्जैक्टली वैसे जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, बिलीफ्स नहीं बदलेगी, तब तक बाहर की दुनिया के रिजल्ट्स नहीं बदलने वाले हैं। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बचपन में हम जब मम्मी पापा के पास चले जाते और वो कोई पैसों की बातें करते थे तो तुरंत वो कहते थे बेटा बाहर जाओ खेलो। थोड़े और बड़े हुए, वो कुछ पैसों की बातें कर रहे हैं, हम रूम में चले आए, जाओ बेटा बाहर पढ़ाई करो। वो कभी भी पैसों की बातें हमारे सामने नहीं करते थे बिकॉज मनी हैज बीन अ टैबू सब्जेक्ट फॉर सो मेनी ईयर्स इन इंडियन फैमिलीज। और इस वजह से आपने देखा होगा कि पैसों को लेकर बहुत सारी बिलीफ्स हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। आज 7 बिलीफ्स ऐसी है कि जिसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आप अमीर बनने नहीं वाले। सबसे पहली बिलीफ, पैसा बुरा है, तकलीफें लेकर आता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये नाइफ है, वैसे नाइफ नहीं बटर नाइफ है, लेकिन इसके माध्यम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं मे बी कुछ खाने में स्प्रेड करने के लिए, मगर इसी का उपयोग आप कर सकते हैं किसी को डैमेज करने के लिए, और मे बी एक्चुअली एक नाइफ का यूज अस्पताल में ऑपरेशन में किसी की जान बचाने के लिए भी किया जा सकता है। तो क्या नाइफ बुरा है? नहीं ना। उसका उपयोग कैसे हो रहा है वो सवाल है। बस एग्जैक्टली वैसे पैसा अच्छा या बुरा नहीं है, पैसों का उपयोग कैसे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा आपकी जिंदगी बेहतर करने वाला है या फिर बदतर करने वाला है। सो उसके लिए हमें पैसों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है, एक बेहतर इंसान बनने की जरूरत है। क्योंकि बुरे इंसान के पास जब पैसा आता है वो और ज्यादा बुरे काम करता है, अच्छे इंसान के पास पैसा आता है वो और ज्यादा अच्छे काम करता है। एंड आई बिलीव आप अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं तो आप डिजर्व करते हैं पैसा कमाना। दूसरी बिलीफ है कि अमीर लोग फ्रॉड है, बुरा काम करते हैं। हम न्यूज़पेपर्स में कभी कभार पढ़ते हैं कि नीरव मोदी या विजय माल्या इतना पैसा लेकर के चले गए, लोगों को लूट लिया। बट दोस्तों क्यों नहीं हम बात करें अजीम प्रेमजी की, क्यों नहीं हम बात करें श्री रतन टाटा की, ऐसे लोग कि जिन्होंने अच्छे कार्य भी तो करे हैं। देखो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में वही लोग आने वाले हैं जो कुछ बुरा कर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग जो है शायद वो हेडलाइंस में नहीं आएंगे। अमीर ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों कि जिन्होंने समाज का भला किया है, कितने सारे इनोवेशंस को सपोर्ट किया है। आज कितनी सारी स्टार्टअप्स, इनोवेशंस और कंपनियों के अंदर उनका फंडिंग आ रहा है, तो कितनी सारी जगहों पर पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, तो किसी को खाना भी खिलाया जा रहा है। दोस्तों अगर बुरा करने वाले अमीर लोग हैं तो अच्छा करने वाले भी ढेर सारे अमीर लोग मैं आपको दिखा सकता हूं। आपका फोकस उन 20% पे नहीं होना चाहिए जो बुरा कर रहे हैं, आपका फोकस उन 80% पे लेके आओ जो अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि सच ये है कि आप लो इनकम के लोगों की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें या अमीर की बात करें, तीनों कैटेगरी में आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। क्वेश्चन इज कि आप फोकस किन पे करना चाहते हैं। और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अमीर बनेंगे तो सीधी बात है कि आप अच्छा करने वाले हैं। तो यू डोंट नीड टू ब्लेम कि अमीर लोग बुरे होते हैं। नहीं दोस्तों, आप चुनाव कर सकते हैं कि आप कैसे अमीर बनना चाहते हैं। तीसरी नेगेटिव बिलीफ है कि अमीर बनूंगा तो मैं आध्यात्मिक नहीं रह पाऊंगा। मैं गरीब हूं, मिडिल क्लास हूं, इसलिए मैं आध्यात्मिक हूं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे जितने मंदिर हैं उसमें फिर दान पेटी, डोनेशन बॉक्सेस क्यों हैं? जितने आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डोनेशंस और चैरिटी की बातें क्यों करते हैं? दोस्तों कितने भी अच्छे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी आप देखेंगे वो भी पैसों के माध्यम से चलते हैं, बिकॉज मनी इज अ टूल।
और हमारे देश में तो हमारी माइथोलॉजी में हमने पैसों को माँ लक्ष्मी और कुबेर का रूप माना हुआ है। हम तो दोस्तों धन की पूजा करते हैं दिवाली के दौरान। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आपको समझना होगा कि गरीब रह करके ही आप आध्यात्मिक रह सकते हैं, इसके साथ एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। आप एक ऐसे अमीर इंसान भी बन सकते हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उसमें से ढेर सारा चैरिटी और डोनेशन आप कर रहे हैं। तो आपको ये जानना है कि पैसा जो है वो लक्ष्मी का रूप है, कुबेर का रूप है। इट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल। तो पैसा कमा कर भी आप एक स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हैं। चौथी नेगेटिव बिलीफ पैसों को लेकर है और वो है कि पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए। नहीं, ये सच नहीं है। एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए आइडिया चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में जितने अमीर लोग हैं कभी ना कभी तो गरीब थे। 95% ने जीरो से ही अपना करियर शुरू किया था। अगर अमीर बनने के लिए पैसों की जरूरत होती तो कोई गरीब कभी अमीर बना ही ना होता। और इसलिए आपको जानना है कि अगर आप स्ट्रगल में हैं, अभी एक गरीब या मिडिल क्लास के लेवल पर है, तो अमीर बनने के लिए आपको आइडिया, पुरुषार्थ यानी कि ढेर सारी एफर्ट्स और रिस्क टेकिंग एबिलिटी यानी कि करेज की जरूरत होती है। और वहां से आप पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। अब हाँ, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो पहले कमाना पड़ेगा, फिर आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट शुरुआत कहीं ना कहीं आपके अंदर से होती है। पांचवी नेगेटिव बिलीफ ये है कि अगर मैं पैसों के पीछे भागूंगा तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी। और काफी लोग मुझे कहते हैं, सर ये तो मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूं। देखो, मेरा ये बेस्ट फ्रेंड, उसने पैसा कमाया, आज उसकी हेल्थ खराब है, उसको कोलेस्ट्रॉल आ गया है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो सो नहीं पाता है। अब देखो यारो, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी उम्र के साथ आपकी सेहत खराब होने वाली है। दैट इज कॉमन सेंस। बॉडी जो है वो डीजनरेशन में जाता ही जाता है। लेकिन जब आप कमाना शुरू करते हैं तो आप खाना पकाने के लिए शेफ रखते हैं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों कि कमाने के बाद क्या हम एक योगा टीचर साथ नहीं रख सकते? क्या हम कोई फिटनेस कोच नहीं रख सकते हैं? क्या एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं रखा जा सकता है? यानी कि आप पैसों की वजह से अपनी हेल्थ नहीं खो रहे हैं। आप हेल्थ पे फोकस ना करके, उसे प्रायोरिटी ना दे करके अपनी हेल्थ खोते हैं। तो समझना यह है कि 24 घंटे में से अगर 1 घंटा डेडिकेटेडली अपनी सेहत को दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ काम का जो स्ट्रेस आपको मिल रहा है उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे बिजनेस वीडियोस आप कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर रख सकते हैं और वो सारी चीजों को फॉलो करके अपने आप को फ्री भी रखा जा सकता है और साथ ही साथ स्ट्रेस से भी दूर रखा जा सकता है। दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। छठी नेगेटिव बिलीफ है कि सर मैं अगर एक फीमेल हूं, एक औरत हूं, तो मेरे लिए अमीर बनना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम आज बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि विमेन एम्पावरमेंट की। बट आई पर्सनली फील कि आपको एम्पावरमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो, आज विमेन जो है वो मल्टीटास्कर है। विमेन के पास काफी क्रिएटिव एबिलिटी है, कम्युनिकेशन का पावर है, मैनेजरियल क्वालिटी है। अगर आप पूरे घर को मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, परिवार को मैनेज कर सकते हैं, किचन में आप खाना बना सकते हैं, जो एक्चुअली एक बहुत बड़ा आर्ट है, सबके बस की बात नहीं है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, ये श्योरली मुश्किल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, आपको सास ससुर की सेवा करनी है, घर में खाना भी बनाना है और उसके साथ पैसा कमाना है, तो वो मुश्किल 100% हो सकता है। कोई भी मेन को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर देखिए कि उनको परिवार को भी संभालना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी संभालना है और ऑफिस जाके अपने बिजनेस को भी करना है, तो शायद वो मेन के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, वो मुश्किल होने ही वाला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एज अ विमेन आपके लिए मुश्किल है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। हाँ, आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी वजह से मुश्किल है, वो एक अलग चीज है, उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। मुझे बताइए, आप एज अ विमेन घर पे रह करके कितना पैसा बचा लोगे? यानी कि आपने खुद खाना बनाया, साफ सफाई करी, बच्चों के ऊपर ध्यान दिया,
तो शायद ये सारे काम जो है ना वो मे बी कोई 10-15 हजार में आकर के घर की साफ सफाई कर सकता था, खाना बना सकता था। मे बी घर पे रहकर आप 20-25-50 हजार से ज्यादा नहीं बचा रहे, लेकिन अगर आपने काम करना शुरू किया, बाहर निकलना शुरू किया, तो मे बी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से चाहे तो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने का जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। सेव करने की लिमिट है घर पे रह के, मगर बाहर निकल करके कमाने की कोई लिमिट नहीं है। और इसलिए समझना होगा कि उसके लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। बिकॉज आई पर्सनली फील कि women आर मोर केपेबल, यू आर मोर स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड। तो इस वीडियो को अपने लाइफ में उस वुमेन के साथ शेयर करो, टैग करो कि जिनकी तरक्की आप भी कराना चाहते हैं। सातवीं और आखिरी बिलीफ जिसके माध्यम से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो है कि सर दुनिया में इतने सारे गरीब लोग हैं, तकलीफें हैं, तो मैं कैसे अमीर बन सकता हूं। बट यारो, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि गरीब के साथ गरीब रह करके क्या आप उनकी मदद कर पाएंगे? इफ नॉट, तो गरीब के साथ गरीब रहने का कोई मतलब नहीं है। सपोज करो कि आप एक छोटे से गांव में हैं, अब आप उस गांव में ही रह जाओगे, गरीब ही रहोगे, तो ना आपकी कोई तरक्की हुई, ना आपको कोई फायदा मिला, ना उस गांव को या लोगों को कुछ मिला। उसके बजाय अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां से बाहर निकल सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, तो सच ये है दोस्तों कि आपको वो करना चाहिए। क्योंकि जब आप पैसा बनाएंगे और सफल होंगे, तो वापस आकर के आप उस गांव के लिए और वहां के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि गरीब के साथ गरीब रह करके ना आपकी ना उनकी किसी की तरक्की नहीं हो रही। ऊपर से जब आप तरक्की करोगे तो आप एक इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बन जाओगे बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये 7 बिलीफ्स एक बार आप अपने अंदर से तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तरक्की ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। और अगर दोस्तों इसी मनी ब्लूप्रिंट को चेंज करने के लिए अगर आप मनी का कोई मेडिटेशन चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। और मेक श्योर करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिए कि जिससे ऐसे वीडियोस रेगुलरली आप रिसीव कर सकें।